अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका शिराज खान। आज की हमारी वीडियो होलसेल के रिलेटेड है। जब आप वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल के ऊपर होलसेल बिजनेस मॉडल कर रहे होते हैं तो उसकी प्रोडक्ट जब हंटिंग करते हैं तो ऐसी लिस्टिंग्स भी आपको नजर आती हैं जिनके ऊपर रिव्यूज नहीं होते, जिनके ऊपर रेटिंग्स नहीं होती। तो क्या ऐसी लिस्टिंग्स में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको लिस्टिंग में देखनी पड़नी है और कौन कौन सी चीजें देखकर आप उस प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हैं कि इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल पर बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग है जो सीजनल या किसी इवेंट्स के रिलेटेड होती हैं और उनके ऊपर उन इवेंट्स और सीजन में ही सेल आती है। उनके रिव्यूज और रेटिंग तो कम होती है, लेकिन जब वो सीजन आता है या वो कोई इवेंट करीब आता है तो उसकी सेल्स हजारों में डेली बेसिस पे इंक्रीज हो जाती है। तो वो सीजन कौन कौन से हैं या उनकी लिस्टिंग्स का आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि यूएसए में जब आप सेलिंग कर रहे हैं तो वहां के आपको इवेंट्स का पता हो कि कौन से इवेंट पर किस टाइप की प्रोडक्ट सेल आउट होती हैं, तो उनकी लिस्टिंग के हिसाब से आप किसी नॉन सीजन में उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर नहीं कर सकते, उन प्रोडक्ट्स पर सेल नहीं आएगी। जैसा कि यूएसए के अंदर क्रिसमस का इवेंट है, हैलोवीन का है, वैलेंटाइन डे का है, या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो बर्थडे इवेंट्स के ऊपर यूज होती हैं, तो वो बर्थडे इवेंट्स वाली प्रोडक्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन जो हैलोवीन क्रिसमस की प्रोडक्ट्स हैं, जो ऐसे टॉयज हैं जो जस्ट क्रिसमस पे यूज होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स में आप जस्ट उस सीजन में उसी टाइम पीरियड में ऑर्डर करें और अपने अकाउंट पे लगाएंगे तो उन पे सेल आएगी। अगर आपकी प्रोडक्ट सीजनल है तो आपको टाइम पीरियड का बहुत ख्याल रखना होगा। आपको अपनी प्रोडक्ट सिर्फ उस पीरियड में या उसी सीजन के आते हुए या उस इवेंट के आते हुए ही आपको ऑर्डर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रोडक्ट क्रिसमस के रिलेटेड है तो आप अपनी प्रोडक्ट को जस्ट सितंबर और अक्टूबर में आपके पास उसकी इन्वेंट्री होनी चाहिए, ताकि आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उसके ऑर्डर्स आए और आप उसकी सेलिंग करें। लेकिन इससे हटकर जो दूसरी कैटेगरीज हैं, हाउस होल्ड, पेट प्रोडक्ट्स और ब्यूटी की कैटेगरीज जो हैं, इनमें पूरा साल ही सेल्स आती रहती हैं। तो इनकी प्रोडक्ट्स पे जब इनकी लिस्टिंग्स पे आपने जाना है तो कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना होगा। जो टॉयज हैं, तो टॉयज की कैटेगरी में जब जा रहे हैं तो आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है। अगर उनके ऊपर 0 रिव्यूज और 0 रेटिंग है तो आप उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि इस लिस्टिंग के ऊपर सेल आएगी या नहीं आएगी? सबसे पहली चीज कि आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट को कितने सेलर्स सेल आउट कर रहे हैं। अगर उस प्रोडक्ट को एटलीस्ट 5 से 6 सेलर्स बैठे हैं और वो एक्टिव लिस्टिंग पे हैं, एक्टिव प्राइसिंग पे हैं। एक्टिव प्राइसिंग का मतलब ये है कि पहला सेलर जिसके पास बाय बॉक्स है वो उस प्रोडक्ट को $20 पे सेल आउट कर रहा है और दूसरे सेलर्स भी 21, 22 उसके करीब करीब सेल आउट कर रहे हैं, तो इट्स मींस कि वो एक्टिव प्राइसिंग पे हैं। वो विद टाइम अपना बाय बॉक्स की प्राइसेस ऊपर नीचे कर रहे हैं बाय बॉक्स लेने के लिए। या फिर ऐसा होता है कि एक सेलर एक प्रोडक्ट को $20 पे बेच रहा है और दूसरे 3-4 जो सेलर उसके साथ बैठे हैं वो $30-40 पे उसको बेच रहे हैं। उनकी जो प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इट्स मींस वो एक्टिव नहीं है, वो बाय बॉक्स में कोई वार नहीं कर रहे। एक ही बंदा उस प्रोडक्ट के ऊपर सेल ले रहा है। तो आप देखेंगे कि इस प्रोडक्ट पे अपने उन सेलर्स को कंपेयर करेंगे कि कितने एक्टिव सेलर्स हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस प्रोडक्ट को कितने सेलर्स WFS कर रहे हैं। जो भी सेलर इस प्रोडक्ट को WFS कर रहा होगा, इट्स मींस कि वो प्रोडक्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है और दूसरी चीज कि उसके ऊपर सेल भी आ रही है। कुछ ऐसी एक्सटेंशंस भी हैं जहां से आपको पता चल जाता है कि कौन से सेलर के पास कितनी इन्वेंट्री है। आप उन एक्सटेंशंस के जरिए उन सेलर्स की इन्वेंट्री को भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी लिस्टिंग के ऊपर 0 रिव्यूज और रेटिंग है तो आप ये चेक करें कि वहां पर जो सेलर्स को सेल कर रहे हैं वो कितने ओल्ड हैं, उनके कितने रिव्यूज हैं, उनकी कितनी रेटिंग्स हैं और वो कितनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं। यहां से भी आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की सेल और प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको अंदाजा हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको उस प्रोडक्ट की सेल्स का और उसका ओवरऑल मार्केट में कितनी डिमांड है, ये इस तरह पता चल सकता है कि आप सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी सर्च करें। जैसा कि eBay है, Amazon है, आप उसी प्रोडक्ट को Amazon के ऊपर सर्च
करें, वहां पर उसका सेल रैंक देखें, वहां पर उसका बाय बॉक्स देखें, वहां पर कितने सेलर्स प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, उनके पास कितनी इन्वेंट्री है, कितने पे बाय बॉक्स रहा है। ये सारी चीजें देखकर भी आप उस प्रोडक्ट को अंदाजा लगा सकते हैं। मे भी हो सकता है कि वॉलमार्ट के ऊपर उस प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो न्यू हो, इस वजह से उसके ऊपर रिव्यूज और रेटिंग ना हो, लेकिन Amazon और eBay के ऊपर उसकी रिव्यूज और रेटिंग्स हों, तो आप इससे कंपेयर करके उस प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। आप उस प्रोडक्ट को eBay के ऊपर भी सर्च करें, eBay पे देखें कि उसकी क्या प्राइसेस हैं, कितने सेलर्स उसको बेच रहे हैं, कितने पे बेच रहे हैं, तो आपको वहां से अंदाजा हो जाता है कि पर डे इस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स आ रही हैं। जब आप ऐसी प्रोडक्ट जिसके 0 रिव्यूज और रेटिंग है आप जा रहे हैं, तो आपने सारी चीजें चेक कर ली हैं, आपको आइडिया नहीं हो रहा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसका दूसरा सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप उसका कोई रिटेलर ढूंढ लें या ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लें जहां पर MOQ का मसला ना हो, और उस प्रोडक्ट की जस्ट आप 10-15 यूनिट ऑर्डर करें और उसको टेस्ट करें, उसकी सेल्स वॉल्यूम को चेक करें, और टेस्ट करने के बाद ही आप उसका बल्क के अंदर ऑर्डर लगाएं। उम्मीद है कि ये सारी चीजें करने के बाद आप वॉलमार्ट होलसेल बिजनेस मॉडल में ऐसी लिस्टिंग जिन पे 0 रिव्यूज और रेटिंग होगा, ये सारे पॉइंट्स चेक करके आप उस लिस्टिंग पे डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।